चलिए दोस्तों जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, हाई अलर्ट। जम्मू डिवीजन में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। ये गतिविधियां सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ और जम्मू के कुछ इलाकों में सामने आई हैं। नौशेरा सेक्टर के राजौरी इलाके में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग भी की है। एहतियात के तौर पर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और पूरे बॉर्डर बेल्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज इन राज्यों में अलर्ट जारी। देश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कुछ राज्यों में कोहरे, शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और गुजरात में फॉग और कोल्ड वेव का अलर्ट है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। शहरों में 8वीं तक स्कूल बंद, 50 ट्रेनें लेट। यूपी में कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर 20 मीटर भी देखना मुश्किल है। नोएडा में 15 जनवरी, गोरखपुर आगरा में 13 और मेरठ में 12 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोहरे से गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी पहुंचने वाली 50 ट्रेनें लेट चल रही हैं। कोहरे के कारण कई फ्लाइट भी देरी से उड़ान भर रही हैं। टिकट बुकिंग का नया नियम आज से लागू। रेल आईआरसीटीसी ने रेल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम लागू कर दिया है। आज से आधार ऑथेंटिकेटेड आईआरसीटीसी यूजर्स एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एआरपी खुलने के दिन आधी रात तक ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। पहले ये समय सीमा सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी। अब जिन यात्रियों का अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे एआरपी खुलने वाले दिन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने टिकटिंग फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया है। गोरखपुर बेंगलुरु जा रही फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग। गोरखपुर से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की उड़ान 6E437 को तकनीकी खराबी के कारण रविवार रात वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में सवार 216 यात्री सुरक्षित उतारे गए और उन्हें होटलों में ठहराया गया। एयरलाइन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा खराबी की जांच और मरम्मत की जा रही है। तकनीकी जांच और मरम्मत पूरी होने के बाद ही आगे की उड़ान को लेकर निर्णय लिया जाएगा। देखते ही देखते बिछ गईं 500 लाशें। ईरान में पिछले 15 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 528 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। देश के कई शहरों में महंगाई और खामेनेई शासन के विरोध में भड़के इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की जा रही है, जिससे लगातार मौतें हो रही हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका के जन्मदिन पर बड़ी धोषणा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है। कांग्रेस उनके जन्मदिन को उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती और सियासी सक्रियता के अवसर के रूप में मनाने जा रही है। इसी क्रम में पार्टी प्रदेश भर में अगले 100 दिनों की रणनीति का औपचारिक ऐलान करेगी। प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से जनता दरबार लगाते हैं, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे उनसे कह सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें
और तत्परता से उसका जल्द से जल्द पारदर्शी के साथ समाधान कराएं। जर्मन चांसलर और पीएम मोदी ने उड़ाई पतंग। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और आश्रम का दौरा किया। इसके बाद दोनों नेता इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचे, जहां दोनों ने पतंग भी उड़ाई। उत्तराखंड में यूपी के युवकों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में दो दोस्तों जगदीश सिंह 27 और राजा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। दोनों यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा से घूमने आए थे। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। खुशखबरी, इन्हें मिलेगा भोजन भत्ता। रायबरेली में माघ पर्व के दौरान परिवहन निगम के चालक परिचालकों के साथ ही संविदा व आउटसोर्स चालक परिचालक को अब 200 रुपये भोजन भत्ता मिलेगा। अपर प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। माघ मेला रूट पर चलने वाली 110 बसों के कर्मचारियों को यह भत्ता मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहूलियत होगी। भारत को बड़ा झटका। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को झटका लगा है। आइसरो का PSLV-62 लॉन्च मिशन फेल हो गया है। भारत अन्वेषा सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं कर सका। मिशन के दौरान रॉकेट लॉन्चिंग सफल रही, पर तीसरे चरण के बाद सैटेलाइट का रॉकेट से सेपरेशन नहीं हो सका। इससे सारे पेलोड अंतरिक्ष में खो गए। आइसरो चीफ ने बयान जारी कर कहा कि तीसरे चरण में दिक्कत आई और दिशा में परिवर्तन हो गया। डेटा एनालिसिस के बाद अपडेट दिया जाएगा। अघोषित कर्फ्यू, पड़ोसी भी नजरबंद, सन्नाटा। मेरठ में सरधना के कपसाड़ गांव में अनुसूचित जाति की युवती रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की निर्मम हत्या के बाद गांव में अघोषित कर्फ्यू लगा है। पड़ोसी भी नजरबंद हैं। चौथे दिन भी चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। गांव में खौफनाक सन्नाटा पसरा है। गांव की सड़कें सील हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय AI सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, कोविड के दौरान सभी जनपदों में हमने ICU बेड बढ़ाए। आज हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। पहले राज्य के 38 जिलों में हर साल 1200 से 1500 बच्चे की मौत इंसेफेलाइटिस से होती थी। आज उसी प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौत 0 है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा का नाम बदलने और इसमें बदलाव पर कहा, मनमोहन सिंह जो कानून लाए थे वह गरीबों का पेट भरने के लिए था, लेकिन मौजूदा सरकार गरीबों की मदद करने वाले कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वह धीरे धीरे ऐसी सभी योजनाओं को बंद कर रही है। उनका मानना है कि गरीबों को मिलने वाले फायदे बंद होने चाहिए। बीजेपी जनविरोधी है। हमारी लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। सपा के संपर्क में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा के संपर्क में हैं। चंदौली से सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेना है या नहीं, इसका फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि सपा पार्टी के कई नेता और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सोना और चांदी की कीमतों ने तोड़ डाला रिकॉर्ड। सोना और चांदी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 24 कैरेट गोल्ड आज 2,833 रुपए की तेजी के साथ 1,40,005 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,28,242 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इधर चांदी आज सीधे 14,475 रुपए चढ़कर
₹223 प्रति किलो पर पहुंच गई है। कई देशों के बीच टेंशन बढ़ने के चलते निवेशक इन कीमती धातुओं में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे इनके दाम उछल रहे हैं।